हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी दिनों बाद हम इस प्रकार से वीडियो बना रहे हैं कि लैपटॉप पर ही हम स्क्रीन रिकॉर्ड करके इस प्रकार से आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उसका रीज़न ये है कि पिछले कई दिनों से, जैसे कल से हमारा लाइव सेशन शुरू है, लाइव क्लासेस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो आप चेकआउट कर सकते हो लाइव क्लासेस, ठीक है। तो वो अभी चल रहे हैं मतलब आफ्टरनून के 12 बजे के अराउंड और लेट नाइट 10 बजे हमारे क्लासेस चलते हैं, ठीक है। तो उसमें कई सारे ऐसे कमेंट्स आए जिसमें एलिजिबिलिटी के बारे में पूछा गया है। ऐसे भी कमेंट्स थे जिसमें ग्रुपिंग, एक चीज़ ग्रुपिंग, तो इसको लेके काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया। तो आई थॉट कि चलो इस पर तो ऑलरेडी वीडियोस, मतलब जब वीडियो हमने बनाया था कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन, नया एग्ज़ाम वगैरह, अब ये महाराष्ट्र का, ये जो आप देख रहे हो ये महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग सीईटी के रिगार्डिंग है। लेकिन ये सारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, सारे स्टेट्स में नर्सिंग एडमिशन के लिए ये क्राइटेरिया काफ़ी हद तक सेम है। मैं आपको बोलूँगा महाराष्ट्र के लिए क्या है और किसी और के लिए क्या है। तो इस वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी। अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी क्या है, बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो बीएससी नर्सिंग इस कोर्स में एलिजिबल होने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जिसमें कि लाइक एज, क्वालिफिकेशन, ये चीज़ें होती है। उसके बाद होता है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें एलिजिबल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। एंड आफ्टर दैट ऐसे भी चीज़ें हम देखेंगे कि मतलब ऐसे भी पॉइंट्स हम देखेंगे कि जिसमें आप नॉन एलिजिबल रहोगे, नॉन एलिजिबल कौन रहेगा, तो वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अब, क्योंकि हम यहाँ पर देखकर पढ़कर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है। प्लीज़ बियर विथ मी, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और यहाँ पर मैं सब कुछ नहीं, डिटेल मैं डायरेक्ट पॉइंट पे जाने वाला हूँ और आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी तक आपने ये देखा नहीं है, आपको पता नहीं है, कन्फ्यूजन है, तो वीडियो को ध्यान से देखो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पर साफ तौर से दिया गया है पॉइंट नंबर 6, MHBS नर्सिंग सीईटी महाराष्ट्र के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, उसमें से हम ये आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। दिखाकर, प्रूफ दिखाकर अगर जब बोलते हैं ना तब स्टूडेंट को समझ में आता है, अदरवाइज वो बोलते हैं क्या ही चलता है, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर MHBS नर्सिंग सीईटी फॉर बीएससी नर्सिंग। अब कैंडिडेट ने इंडियन नेशनल होना चाहिए, नेशनलिटी सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आप बोलते हो ना कहाँ से, स्टेट का होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो कि 12th से रहेगा, जिसमें आपकी नेशनलिटी इंडियन ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद डोमिसाइल, वो अगर महाराष्ट्र में आप जाते हो तो महाराष्ट्र की डोमिसाइल आपकी होनी चाहिए। फिर इसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ क्लॉजेस आगे दिया है 6.3, 6.4, 6.11 एंड 12। तो वो ऑलरेडी हमने कुछ कई वीडियोस में बताया है कि अगर आप मतलब डिफेंस से रिलेटेड हो, NRI हो, तो वो सारी चीज़ें उसमें है, ठीक है। बट डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र आप चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र का डोमिसाइल हो तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अगर आप महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं हो तो गवर्नमेंट कॉलेज भूल जाओ, आपको महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। सिमिलरली बाकी स्टेट्स में भी यही है, राजस्थान के लिए यही है, यूपी के लिए यही है, हरियाणा के लिए यही है, सारे स्टेट्स के लिए सेम चीज़ है। तो अगर आप जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट के डोमिसाइल हो तो ही आपको वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज ही आपके लिए है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, OCI वगैरह वगैरह। OCI मतलब ओवरसीज स्टूडेंट, वो आगे हम जो नॉन एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया है ना, वहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है। फिर इसमें कुछ राउंड्स है। इंस्टीट्यूशनल राउंड में कौन, अभी पहले तो कैप राउंड्स हो गए, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, मॉप अप राउंड 1। तो इंस्टीट्यूशनल राउंड्स में एडमिशन सिर्फ ओवरसीज और NRI, मतलब NRIs और ओवरसीज जो स्टूडेंट्स हैं वो कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, मॉप अप राउंड में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उनको इंस्टीट्यूशनल राउंड में, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, इंस्टीट्यूशनल कोटा में उनको सीट्स मिल जाएगी। इंस्टीट्यूशनल राउंड में ये जो NRI मतलब जो महाराष्ट्र से नहीं है एंड इंडिया के भी रेसिडेंट नहीं है, ओवरसीज सिटीजन सिमिलरली सेम। तो जिन्होंने अपीयर किया है और जिसको एलिजिबल कहा गया था, मतलब जो एलिजिबल डिक्लेयर हो जाते हैं,
उनके लिए इंस्टीट्यूशनल राउंड से ही एडमिशन हो गए, मॉप अप राउंड वगैरह से, कैप राउंड से उनको एडमिशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है। HSC आपको पास होना बहुत ज़रूरी है, या फिर कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो आपको पास होनी है। इसमें भी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आप एलिजिबल होने चाहिए, अपीयर होना चाहिए इस एग्जाम में, और आपको सब्जेक्ट्स पास करने हैं। ठीक है, आपका बर्थ डेट, एज की अगर हम क्राइटेरिया देखें तो 31 दिसंबर से 2006 के पहले का आपका जन्मदिन होना चाहिए, बर्थ होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो एज है वो आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए, और अपर लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है। ठीक है, एज 31 दिसंबर, इस साल के 31 दिसंबर तक आपकी एज 17 ईयर्स अगर होती है तो आप एलिजिबल हो, या फिर 35 ईयर्स तक की आपकी एज है तो आप एलिजिबल हो। अब इसमें अपर लिमिट में 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन है डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए एज पर द INC रूल्स। उसके बाद आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखनी है, दैट इज हर एक स्टूडेंट जिसको BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है महाराष्ट्र में, उन्होंने MH BSc नर्सिंग CET देना जरूरी है, विच इज़ डिक्लेयर्ड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी। कंपेटेंट अथॉरिटी यानी कि जो कमिश्नर है स्टेट CET सेल के, वो कंपेटेंट अथॉरिटी है। तो अगर आपको महाराष्ट्र एडमिशन चाहिए तो MH BSc नर्सिंग देना जरूरी है। तो अंडर स्टेट कोटा या फिर इंस्टीट्यूशनल कोटा, जो भी कोटा से आप लोग, स्टेट कोटा से, इंस्टीट्यूशनल कोटा से, MH BSc नर्सिंग CET देना मस्ट है। अगर दिए हो तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो हमें ज़्यादा नहीं देखना है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, क्वालिफिकेशंस, यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन या फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या होने चाहिए BSc नर्सिंग के लिए, तो वो है कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये आपके 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, जिसमें कि 45% आपका स्कोर होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ये इंडिविजुअली आपको पास होना है। एंड मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम 45% मार्क्स टेकन टुगेदर इन PCB एट क्वालिफाइड एग्जामिनेशन। यहाँ पर PCB कहा है, PCBE नहीं कहा है। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट को मिलाकर अगर आपके 45% स्कोर है, और अगर आप SC ST जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेस में बिलोंग करते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन में आप आते हो, तो इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के आपका स्कोर 40% होना चाहिए। तो 45 ओपन वालों के लिए और 40% रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। तो ये मैंने वीडियोस में कई बार कहा है। अगर ये आप प्रिस्क्राइब, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप ये फुलफिल करते हो तो ही आगे वाली की प्रोसीजर है। अगर ये प्रोसीजर आप फुलफिल नहीं करते हो तो यहीं पर ख़त्म। ठीक है, तो PCB टुगेदर 40%, 45% मार्क्स होने चाहिए। सीधा सीधा यहाँ पर लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर BSc नर्सिंग, PCB में 45% कम से कम, अगर SC ST हो तो 40% इंस्टेड ऑफ 45%। और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 में, फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर एडमिशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय INC। तो ये हम नहीं बोल रहे, INC के द्वारा ये दिया गया है, INC ने प्रिस्क्राइब किया गया है कि आपको ये इंग्लिश भी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 40-45% मार्क्स भी चाहिए, तो आप क्वालिफाई होते हो, एलिजिबल, आप पहले तो एलिजिबल ठहरते हो, एलिजिबल आप रहते हो। फिर उसके बाद आगे की बात है कि एंट्रेंस एग्जाम वगैरह कैसे रहेगी। ठीक है, पहले तो ये चीज़ है कि आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है। क्वालिफिकेशन हमने देखा, अभी एज देखा, क्वालिफिकेशन देखा। अब MH एग्ज़ाम के लिए आपको PCB का क्वालिफिकेशन है, जिसे हम कहते हैं ग्रुपिंग। ये ग्रुपिंग वगैरह है या नहीं, तो यही तो है ग्रुपिंग। PCB में मिला के आपके इतना स्कोर होना चाहिए, दैट इज ग्रुप आपका होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इज योर डाउट। आगे देखते हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको दिखानी है। ये 6.10 था, इसको मार्क कर लो, आप रीड कर सकते हो बाद में। 6.13 मुझे आपको दिखाना है। ओके, MH BSc नर्सिंग CET एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू BSc नर्सिंग। अब MH BSc नर्सिंग CET में एलिजिबिलिटी क्या है, तो अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका स्कोर 50% होना चाहिए। फिर से सुनो, अगर आप ओपन से हो या फिर आप EWS कैटेगरी से हो, आपको 50% स्कोर एडमिशन, 15% मार्क्स आपका होना चाहिए MH BSc नर्सिंग CET में। ये कई सारे वीडियोज में हमने बात करी।
उसके बाद जो रिजर्वेशनल कैटेगरीज में है तो उनके लिए 40 परसेंटाइल मार्क्स से कम आपका स्कोर नहीं होना चाहिए। अगेन पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45 परसेंटाइल स्कोर से मार्क्स से कम आपके मार्क्स नहीं होना चाहिए। ये इन जनरल मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई है। एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी में पहले हमने देखा कि क्वालिफिकेशन दैट इज बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए अगर आपको एलिजिबल बनना है पहले तो पीसीबी में आपका वो एलिजिबिलिटी चाहिए 40 to 45। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वालिफाई करने के लिए आपको ये एलिजिबिलिटी है। तो बहुत सारे एलिजिबिलिटी के बाद अब आपको इस बार एडमिशन मिलने वाला है, जो कि पहले भी हुआ करता था। ठीक है, अब ये तो हुआ एलिजिबिलिटी। अब कौन लोग हैं जो कि एलिजिबल नहीं रहेंगे वो हम देखते हैं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, नॉन एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। कौन से केस में कैंडिडेट को नॉन एलिजिबल ठहराया जाएगा या फिर नॉन एलिजिबल कहलाया जाएगा। एनआरआई कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर सीट्स इन गवर्नमेंट। मैंने एक इसमें वीडियो में बताया था कि बाकी जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। तो किसी ने कमेंट किया था कि होता है, मैंने इसमें क्या है वो है, मैंने ये देखा है वो देखा है। तो यहाँ पर सीधे लिखा है एनआरआई कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर सीट्स इन गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड स्टेट कोटा सीट्स ऑफ अनएडेड प्राइवेट एंड माइनॉरिटी कॉलेजेस। स्टेट कोटा के सीट्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको सीट्स मिलेंगे भी तो वो इंस्टीट्यूशनल कोटा के सीट्स मिलेंगे। स्टेट कोटा के सीट्स ज़्यादा होते हैं, इंस्टीट्यूशनल कोटा 15% समथिंग होते हैं। तो स्टेट कोटा के सीट्स आपको नहीं मिलेंगे, स्टेट कोटा के सीट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको इंस्टीट्यूशनल कोटा के सीट्स मिलेंगे। ठीक है, वो भी इंस्टीट्यूशनल राउंड में आपको मिलेगा। उसके बाद आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट, जो अभी ये कौन है आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट? कैंडिडेट हु हैव पास 10th और 12th या फिर दोनों भी और बोथ फ्रॉम आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र, और जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल नहीं है, इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी सीट इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जो बाहर के कैंडिडेट है भाई साहब एलिजिबल ही नहीं है, इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी सीट। ये जो कोटा है क्या बोलते हैं इसको, इंस्टीट्यूशनल कोटा, वो भी नहीं, इंस्टीट्यूशनल कोटा भी नहीं है। तो उसमें कई सारे और चीज़ें हैं, वो आप पढ़ सकते हो बाद में इंफॉर्मेशन ब्रोशर। उसके बाद फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी सीट्स। फॉरेन नेशनल वाले भी मतलब नेशनलिटी दूसरी है, कनाडा के नेशनलिटी है, यूएस की है, यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो नहीं हो सकता। ओके, और एक और, अगर आपने एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी नहीं दी है ना तो भी आप एलिजिबल नहीं होते। कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने अभी फील नहीं किया है तो मैं यहाँ से करूँ वहाँ से, नहीं। एमएच बीएससी नर्सिंग दिया है तो ही आप एलिजिबल हो, तो ही आपको एडमिशन मिल सकता है, अदरवाइज नो चांस। क्योंकि एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी कंडक्टेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्टेट सीट से। तो कैंडिडेट्स हु आर एडमिटेड एंड सब्सिक्वेंटली रिजाइड लेफ्ट बीएससी नर्सिंग सीट आफ्टर प्रिस्क्राइब डेट रिजल्टिंग इन लैप्स ऑफ सीट, वो भी इन द एडमिशन ऑफ प्रोसीजर, वो भी नॉन एलिजिबल रहेगा। तो ये आगे की बात है, लेकिन बेसिक आपको ये जानना जरूरी था। तो अभी हमने इस वीडियो में देखा कि अगर आपको एलिजिबल होना है तो पीसीबी में आपका स्कोर 40-45 होना चाहिए। उसके बाद आपकी एज 17 से 35 होनी चाहिए, इसमें रिलैक्सेशन रहेगा 5 ईयर्स का। उसके बाद आपने एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी देनी चाहिए, उसमें भी आपको 40% से लेकर 50% स्कोर होना चाहिए। कैटेगरी के लिए 40, नॉन कैटेगरी या फिर ओपन के लिए 50। ये इतनी एलिजिबिलिटी है। इसके बाद फिर आपको आपके एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी के मेरिट के अनुसार आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये वीडियो पर्पसली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस ब्रोशर के साथ मैं बना रहा हूँ। उसका रीज़न यही है कि कई लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चीज़ है, ये सीन है, तो क्या होगा। सो इट्स क्लियर नाउ। अभी मैं यस ये मान सकता हूँ कि जो डाउट है या फिर जो क्वेश्चन रहता है कि ये होगा वो होगा, तो ये मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके डाउट रहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, आपका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बोल सकते हो, या फिर हम इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो, या फिर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऐप, तो हमारे ऐप पर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। चैट बॉक्स में आप हमें ऐप में भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप प्रिपेयर, देखो ये बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना, महाराष्ट्र में हो या फिर किसी और स्टेट्स में हो, किसी भी स्टेट्स में हो, एडमिशन लेना ईजी नहीं है। आपको एलिजिबल होना है, 50% स्कोर आपको चाहिए। अगर आप ओपन में हो तो 50% स्कोर इतना ईजी नहीं है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा होता है। अगर कट ऑफ हाई गया तो डिफिकल्ट होने वाला है स्कोर, 50% में आना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है।
तो मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आपको जस्ट मैं इनकरेज कर रहा हूँ कि स्टडी अच्छा करिए, प्रिपेयर अच्छा करिए। तो जैसे हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, या फिर किसी और यूट्यूब चैनल पे जहाँ पर आपको हेल्पफुल कंटेंट मिल रहा है वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा हमारे ऐप पे हमने कुछ 18,000 के अराउंड MCQs भी डाल रखे हैं। अभी भी टाइम है, आज 6 है, 6 तारीख है, 7, 8, 9, 10, 4 दिन है, बहुत है। ऐसे MCQs है कि जो आप 4 दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। अब MCQs में क्या है कि आप खुद को भी टेस्ट करते हो एंड उसके अलावा कुछ चीज़ें होती है जो आपको पढ़ा नहीं हुआ होता है, तो हमने ट्राई किया है कि हर एक चैप्टर वाइज MCQs दे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हर एक चैप्टर वाइज MCQs आप पढ़ सकते हो। हमारे 4 दिन सफिशिएंट है, 4 दिन में आप पढ़ सकते हो, आपका प्रिपरेशन हो सकता है इतना कि आप क्वालिफाई हो जाओ। ऐसा नहीं बोलूँगा कि 4 दिन में आप टॉप करोगे। यस, अगर आप इफ़ यू आर दैट डिटरमिन, दैट कन्विक्टेड, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप कर लेते हो, अच्छा प्रिपरेशन कर लेते हो, और उसके बाद मैं बोलूँ अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है पेपर में, मैं 1 दिन पहले 2 दिन पहले मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे क्या करना है 1 दिन पहले आपको पेपर के लिए, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा, वो आने वाले दिनों में हम बनाएंगे। लेकिन अगर आप कर लेते हो MCQs यूज़ करके, नोट्स यूज़ करके, शॉर्ट नोट्स, तो वो सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अभी भी जाकर बाय कर सकते हो, अवेलेबल है। हमने पिछले संडे ही, मतलब ये जो संडे गया वहाँ उस संडे तक ही ऑफर थी, लेकिन बाद में हमने एक्सटेंड कर रखा है, तो कोई भी प्राइस हाइक नहीं है, कोई प्राइस बढ़ाया नहीं गया है, तो वही प्राइस पे है। अभी भी आप जाकर ले सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी वहाँ पर क्वेश्चन है, इंग्लिश के भी क्वेश्चन है, वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। उस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जाएंगे। और हमारे क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इन द सेंस हमारे यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, उसमें भी आप देख सकते हो, वो भी आपको हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। सो दैट्स इट इन टूडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। हम 100K के काफ़ी करीब है, तो इफ़ यू लाइक द वीडियोस, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड जो भी आपको लगता है कि जो हेल्प जिसके लिए ये ज़रूरत है, तो उसको आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मेरे साथ पर्सनली बात करें, तो वो सर्विसेज हमने अवेलेबल करवा रखी है। 1-on-1 कॉल सेशन, ऑडियो कॉल सेशन, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको कॉल बुक करना पड़ेगा। कॉल बुक करने के बाद कुछ टाइम में आपको हमारी तरफ से कॉल आएगा, एंड आपके जो भी डाउट है वो फ़ोन कॉल पे हमसे सॉर्ट आउट करवा सकते हो। उसके बाद ये जो एडमिशन प्रोसीजर है, अगेन यहाँ पर मेरिट की ज़रूरत होती है, यहाँ पर प्रेफरेंस फिलिंग के बेसिस पर एडमिशन होता है। तो वो सब कुछ प्रॉपर करने के लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए हमारी तरफ से, तो आप हमारे साथ काउंसलिंग सेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हो। हम काउंसलिंग सेशंस भी करवाते हैं, जिसमें हम आपको गाइड करते हैं। फिर से बोलूँगा, मैं क्लियर कर लूँगा, मैं यहाँ पर आपको एडमिशन करवा के नहीं देता, मैं आपको एडमिशन मिलने के लिए मेरा टाइम देता हूँ और आपको गाइड करता हूँ कि ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, कोई भी गलती ना हो। छोटी से छोटी गलती के कारण भी कई लोगों के एडमिशन चले गए हैं। प्रेफरेंस फॉर्म में ये करना था, नहीं किया, पॉसिबल मतलब प्रॉब्लम हो गया। पिछली बार कई सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा किया, जो कि सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने काउंसलिंग नहीं लिया या फिर उनको नॉलेज नहीं था, तो गलती हो गई। और जो हमारे काउंसलिंग में जो हमारे स्टूडेंट्स थे, सबको अच्छा कॉलेज मिला। 1-2 छोड़ के जो कि एलिजिबल ही नहीं थे, एज का उनका इशू था। तो ठीक है, सो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। एवरीथिंग दैट इट डिपेंड्स ऑन यू, आपकी चॉइस है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।